जल्दी बॉस को ड्रग्स दे दी, फौरन किसी औरत को लेकर जल्दी करो। ये तो मजाक है। तुमने धोखा दिया और फिर भी सारी संपत्ति खुद हड़पना चाहते हो। माफ करना, मैं ऐसे धोखेबाज का तलाक का केस नहीं लेती। रुको, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये मत सोचना कि तुम वकील हो तो बड़ी चीज हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। शिकायत कर दो, जो मन करे शिकायत करो। धोखेबाज। दफा हो जाओ। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? चांद कितना खूबसूरत है। बॉस, पता लगाओ। मुझे उस पीली जैकेट वाली औरत का पता चाहिए। आज से वही फूल इंशन की पत्नी कहलाएगी। जी बॉस। तुम्हारे जैकेट को इंटरव्यू के लिए ले जाने को कहा था, इतनी देर से क्यों लौटे? के मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अभी उतार कर देती हूँ। मैं पहले नहाने जाती हूँ, तुम जाकर दरवाजा खोलो। ये कैसी महक है? तुम कहाँ गई थी? आ गई आ गई। कौन है तुम? कौन हो? मैडम का स्वागत। क्या? ये हमारी लॉन गचवान ग्रुप की फुल इंशन है। पुलिनचैन? क्या आप वही कह रहे हैं जो लोंगचुआन की आर्थिक नब्जे को नियंत्रित करते हैं और जिन्होंने लोंगचुआन ग्रुप को बनाया है, वो असाधारण प्रतिभा वाले फुलिनशेन? बिल्कुल सही। आपने अभी मुझे क्या कहा था, मैडम? कल की रात को हमारे सीईओ को किसी ने दवा दे दी। सौभाग्य से उन्हें आप मैडम मिली, वरना हमारे सीईओ को अस्पताल ले जाना। लेकिन मैं तो पूरी पिछली रात बार में थी। आपको कैसे पता कि आपको बचाने वाली मैं थी? क्योंकि ये तुम्हारा कोट है। जब तुम जा रही थी तब तुमने इसे पहना हुआ। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जियांग लुया लोंगचुआन के सीईओ को फंसा पाएगी, लेकिन अफसोस, इस आदमी ने गलत इंसान को पहचाना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झो केके है। ठीक है मिस झो, क्योंकि अब हम दोनों के बीच संबंध स्थापित हो चुके हैं, मैं तुम्हें अंतिम तक जिम्मेदारी दूंगा। ऐसा करते हैं, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ विला चलो। लगता है ये सीईओ एहसान चुकाने आया है। अच्छी जिंदगी किसे नहीं चाहिए? जियांग लुयाओ, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारा नाम इस्तेमाल करने के लिए दोष मत देना। अरे नहीं, मैं भूल गई कि जियांग लुयाओ अभी भी बाथरूम में। बहुत बढ़िया, फूजोंग। चलिए हम जल्दी चलते हैं। वाह, सीईओ, मैडम को वह कार बहुत पसंद आई है लगता है। पहले मैडम को वापस भेज दो। जी। केके, केके, ये आदमी इतना परिचित क्यों लग रहा है? इन सभी को मेरे कमरे में भेज दो। जी। जियांग लुयाओ, जियांग लुयाओ, क्योंकि फूल इंचेन को लगता है कि मैंने ही उसे बचाया था, तो इन चीजों का आनंद लेने का अधिकार केवल मेरा ही है। केके, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। क्या कोई काम है? अरे हाँ, क्या मैंने तुम्हें अभी एक महंगी गाड़ी में जाते हुए नहीं देखा? मैं तुमसे बस पूछना चाहती थी, तुम आज रात कितने बजे घर आओगी? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है, मैं अब उसके साथ रहूंगी। मुझे फिर कभी परेशान मत करना। अजीब है, केके का बॉयफ्रेंड आखिर कब बन गया? जियांग लुयाओ, तुमने मुझे 1 महीने में 3 ग्राहक खो दिए हैं। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लॉ फर्म बर्बाद हो गई। माफ करना बॉस, लेकिन मेरे पास कारण है। मैं आपको बताती हूँ। तुम्हारे पास बकवास कारण है। मैं
अब तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ कि तुम्हें निकाल दिया गया है। लगता है मुझे फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। कल लॉन्गचुआन ग्रुप में कोशिश करना। सुना है ये अध्यक्ष की पत्नी है जिन्हें फू जोंग अभी अभी फू परिवार विला वापस लाए हैं। अध्यक्ष की पत्नी समूह में व्यक्तिगत रूप से आकर चाहती हैं कि सभी कर्मचारी उनका चेहरा पहचान ले ताकि वो अपनी जगह पक्की कर सकें, है ना? केके, सच में तुम ही हो केके? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग लुयाओ, तुम यहाँ? मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। केके, ये सब क्या है तुम्हारे पास? ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। जरूरत तो नहीं है, दादी बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें इतने लोगों के साथ की जरूरत नहीं है। मैं तो बस वहाँ पहुँचने ही वाली हूँ। ओह, ओ मुझे माफ करना बच्ची। ओह, इस बुढ़िया को कहीं और जाने की इतनी जल्दी है क्या? छो केके, तुम इस बुढ़िया को क्यों मार रही हो? कानून के मुताबिक तुम्हें इस काम के लिए सजा मिल सकती है। तुम्हारे कानून का ज्ञान मुझे बिल्कुल मत दो। मुझे तुमसे नफरत है। तुम हमेशा एक दयालु मसीहा की तरह व्यवहार करती। क्या तुम्हें मुकदमा दायर होने का डर नहीं है? कर दो मुकदमा। मैं लॉन्गचुआन ग्रुप की सीईओ की पत्नी हूँ। आज अगर खुद भगवान भी आ जाए तो भी मुझे डर बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या तुम फुल इंसान की पत्नी हो? सीईओ का नाम क्या तुम ले सकती हो? तुम्हारे जैसी बूढ़ी कचरा लॉन्गचुआन ग्रुप के दरवाजे में कदम रखने के लायक भी नहीं है। दादी, मैंने बहुत सी धोखेबाज बुढ़ियां देखी हैं। जल्दी से कंपनी से बाहर निकल जाओ। ये अच्छे काम में बाधा मत डालो। अरे जो केके, मैं आपको उठाती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांग लुयाओ है। दादी, वह मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। मुझे जल्दी जाना होगा। अरे दादी, आप धीरे चलिएगा। हाँ, काश ये इतनी अच्छी लड़की मेरी पोते की पत्नी बन जाए। फू भैया, फू भैया, बस मुझे अपना निजी वकील बनने दो ना। तुम कुछ नहीं समझती हो तो तुम कैसे बनोगी? मैं तो बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें गाइड करने के लिए किसी को ढूंढूंगा जिससे तुम कंपनी के व्यवसाय से परिचित हो जाओ। ठीक है। सहायक, तुम बूढ़ी औरत, तुम सच में लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ आई हो? पीछा नहीं छोड़ती। सीईओ का दफ्तर क्या तुम जैसी इंसान के घुसने की जगह है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी के प्रति इस तरह अनादर दिखाने की? दादी, तुम फू भैया की दादी हो? आप फू भैया की दादी हैं? लिन शेन, ये औरत कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ओह आंटी जी, अभी जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं ही वो हूँ जिसने फू भैया की जान बचाई है। आप मेरी सगी दादी। मुझसे रिश्ते बनाने की कोशिश मत करो। तुम कैसी जीवन रक्षक होने का दावा कर रही हो? दादी, इसने सच में मेरी जान बचाई। ये छोटी लड़की अभी ग्रुप के दरवाजे पर, इसने तो मेरी जान ही ले ली होती। फू भैया, वो इसलिए क्योंकि आपने जो कपड़े मुझे दिए थे वे गंदे हो गए थे, इसलिए गुस्से में आकर मैंने ऐसा कर दिया। अगर गुस्सा आता है तो क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकती हो? लिन शेन, मुझे ये औरत पसंद नहीं है, इसे तुरंत जाने को कहो। फू भैया, दादी, मुझे पूरा एहसास है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये देखते हुए कि तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा ये आखिरी बार है। फू भैया, आप चिंता न करें। मैं सीईओ की पत्नी के रूप में जरूर अपनी हद में रहूंगी और नियम मानूंगी। तुम पहले बाहर जाओ, थोड़ी देर में किसी को कहूंगा कि वह तुम्हारे लिए काम का इंतजाम करे। बूढ़ी बदतमीज औरत, तुम इतनी ज्यादा बातें क्यों करती हो? इसकी वजह से फू भैया ने मुझे कम समझा। ठीक है। लिन शेन, क्या तुम चाहते हो कि ये हमारे फू परिवार में शादी करे? इस तरह के बुरे चरित्र वाली महिला, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे झो केके के लिए सच में अब वैसी भावनाएं महसूस नहीं होती जैसी उस रात हुई। आज जिस लड़की ने मेरी जान बचाई वह सच में बहुत अच्छी है, दयालु और ईमानदार। और मैं तुम्हें बताती हूँ, सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वह हमारे फू परिवार में शादी करने के लिए एकदम सही है। दादी, आप देखिए, आप फिर से शुरू हो गए। क्योंकि तुम अकेले सिंगल हो। वह लड़की, उसका नाम जियांग लुयाओ है।
वो आज ही तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आ रही है। तुम्हें उसे जरूर नौकरी पर रखना है। ठीक है दादी, आपका दोपहर के आराम का समय हो गया है। मैं किसी को भेजकर आपको वहां पहुंचाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अध्यक्ष महोदय, आप मैडम को कुछ पैसे क्यों नहीं देते मुआवजे के तौर पर, ताकि ऐसा न हो कि मैडम से शादी करने के कारण दादी मां नाराज हो। अरे हाँ, सही कहा। आज का इंटरव्यू कहाँ है? थोड़ी देर में मुझे वहां ले चल। इससे पहले कि फू भैया जियांग लुयाओ से मिले, मुझे उसे कंपनी से बाहर निकालना होगा। उसे इंटरव्यू पास नहीं करने देना है। फुरेना। तुम जानती हो कि मैं फुरेन हूँ। तुम काफी समझदार हो। आज इंटरव्यू के लिए जियांग लुयाओ नाम की एक लड़की आई है, उसके पास मत होने देना। ठीक है, मैं समझ गया। हम अगली उम्मीदवार। क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, तो बच्चे? जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अविवाहित और बिना बच्चों वाली, तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप जा सकती हैं। क्यों? अगर कंपनी अभी आपको काम पे रखती है और जब आपकी शादी होगी और बच्चे होंगे तो आपको मातृत्व अवकाश लेना होगा। कंपनी के लिए यह एक बड़ा नुकसान होगा। आप जो कर रहे हैं वह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। क्या आपको पता है? ये गैरकानूनी है। क्या मतलब? मैं आपको काम पर नहीं रख रहा हूँ और आप मुझे कानून पढ़ा रही हैं? जल्दी यहाँ से निकलो, वरना ठीक नहीं होगा। जैसी कंपनी जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, मैं तो खुद ही इसमें काम नहीं करना चाहती। जांग लुयाओ नाम की एक लड़की को ढूंढो, मुझे उससे मिलना है। उसे मेरी दादी ने यहाँ भेजा। माफ करना। क्या आप ऐसे किसी की भी निजी चीजें कैसे देख सकते हैं? यही वह लड़की है जिसके बारे में दादी ने बताया। जियांग लुयाओ। क्या इंटरव्यू पास हो गया? यह कंपनी कानूनी नियमों को अनदेखा कर रही है और अविवाहित महिलाओं को नहीं ले रही है। ऐसी कंपनी में मैं जाना ही नहीं चाहूंगी। लगता है जियांग लुयाओ फू भैया को नहीं पहचानती। मैं तो डर गई थी। सोंग मैनेजर। अध्यक्ष महोदय। कंपनी में यह नियम आखिर कब से है? ये कैसे पता नहीं चला? अध्यक्ष महोदय, वो मैं। आपने अपनी मनमानी से इंटरव्यू देने वालों को अनावश्यक परेशान किया है और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। आज से आपको साधारण कर्मचारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है। अभी जाइए और कार्मिक विभाग में जाकर प्रक्रिया पूरी कीजिए। क्या आप सुन नहीं रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, तो आपको निजी वकील ढूंढने का काम कौन करेगा? अब किसी को भी भर्ती करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यही करेगी। मैंने हम अभी तक हाँ नहीं कहा है। मासिक वेतन 2 लाख हिंट, साप्ताहिक छुट्टी, प्रदर्शन बोनस और पुरस्कार भी। डील पक्की। फू भैया, उसे क्यों और मुझे क्यों नहीं? की योग्यता आपसे ज्यादा इस पद के लिए उपयुक्त है। ली सहायक को यह कहकर आपके लिए कोई और दूसरा काम व्यवस्थित करवा दीजिए। ठीक है। मैं जो अध्यक्ष की पत्नी हूँ, एक मामूली वकील से भी पीछे रह गई। पूजोंग, क्या आपने मुझे बुलाया? इधर आओ। बैठो। क्या? बैठो। वो केके के लिए मसौदा तैयार करने में मेरी मदद करो। मैं बोलता हूँ, तुम लिखो। ठीक है। फुल इंशन की गर्लफ्रेंड होने के नाते बिना अनुमति के मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती और मेरे निजी जीवन में भी दखल नहीं दे सकती। ये कैसी गर्लफ्रेंड है? ये तो सिर्फ रूममेट है ना? तुम क्या कह रही हो? ओह, कुछ नहीं। आप जारी रखें। दूसरी शर्त, बड़ी रकम खर्च करने पर इस्तेमाल की जगह बतानी होगी, नहीं तो विला खाली करना होगा। बेकार आदमी। तो फिर क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि आप शिक्षा देने वाले, कुशल प्रबंधन वाले, एक बेहतरीन बॉस हैं। तुमने अभी 4 शब्द कहे। ओह, मैं कह रही हूँ कि आप ये हैं। जांग वकील, मेरी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी बात फिर से कहो। सीईओ, माफ करना, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ। जितना जानती हो तो अच्छा है। तुम्हें केवल अपना काम सही ढंग से करना है, पीछे से कोई बकवास नहीं। माफ करना सीईओ। हिलो बाल। मत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैडम, अध्यक्ष और ली सहायक बाहर चले गए हैं। कोई मौका देखकर ये हार जियांग लुयाओ के बैग में डाल। जी मैडम। जियांग लुयाओ,
मेरी हार चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन सा हार? तुम क्या कह रही हो? वफू भैया ने मुझे दिया था पूरे 2 करोड़ रुपए का यह रत्न जड़ित हार है। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तुमने हमारी अध्यक्ष की पत्नी की चीज चुराने की भी हिम्मत की। क्या तुम अपनी मौत बुला रही हो? इसके जैसी कंगाल जैसे ही कोई अच्छी चीज देखती है उसे अपनी जेब में भरने की सोचने लगती है। हार बाहर निकालो। मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं चुराया। तो मैंने नहीं चुराया। इतनी फटीचर दिखती हो। क्या हमारी अध्यक्ष की पत्नी एक ऐसी भिखारी पर झूठा इल्जाम लगाएगी जो अपने लिए कपड़े तक नहीं खरीद सकती? ये निश्चित रूप से इसे बेचकर पैसा लेना चाहती है। हमें किसी भी हाल में इसे सफल नहीं होने देना चाहिए। लगता है अगर आज तुम्हारे कपड़े नहीं उतारे तो तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। मैडम आप आराम करें, ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। तुम लोग सरासर झूठी अफवाहें फैला रहे हो। मैं तुम लोगों पर मुकदमा करूंगी। करो मुकदमा। वो भैया मेरे लिए सबसे अच्छा वकील लाएंगे। इसे उतारो। मैं चाहती हूँ कि इसकी बदनामी हो। मुझे छोड़ो। मैडम मैडम जल्दी मैडम करो। सबको साफ साफ देखने दो। ये तुम्हारे पास है या नहीं? मुझे छोड़ो। देखो, सब लोग देखो। तुम्हारे पास ही है ना? तुझे चोरनी पर्स में? अरे एक भी पूरा नोट तक नहीं है इसके बटुए में। जो के हम दोनों ही निम्न वर्ग से हैं, तो क्या जरूरत है कि तुम आज डाली पर चढ़कर अपने पुराने दोस्तों को तुच्छ समझो? तुम्हारे साथ कौन दोस्त है? जांग लुयाओ। ध्यान से देखो, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं लॉन्गचुआन ग्रुप के सीईओ की पत्नी हूँ और तुम हमेशा गरीबी के दलदल में फंसी रहोगी, जीवन भर रेंगती रहोगी। तुम वह तस्वीर कौन सी तस्वीर? तुम्हें लगता है कि मैंने उसे अपने बटुए में रखा होगा? के ये मेरी और दादी की इकलौती तस्वीर है। ये मुझे दे दो। अगर तुम्हारी दादी को पता चले तुम अब चोर बन गई हो तो शायद वह स्वर्ग में भी शांति से नहीं रह पाएंगे। उसके जैसे गरीब लोग जरूर पूरा परिवार ही अपराधी होगा। मुझे छोड़ो। बस अगर तुम मुझे तस्वीर दे दो तो तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वह सब भुला दूंगी। तुम्हें वापस दे दूं? ठीक है, घुटने टेको, रेंग कर मेरे पास आओ और भीख मांगो। तुम ठीक है, ठीक है। घुटने टेको। मैं झुक जाती हूँ। मैं झुकती हूँ। कृपा करके मुझे वापस दे दो, प्लीज। अब देख रही हो? जाओ और मर जाओ। तुम ढूंढना जारी रखो। मुझे यकीन नहीं होता कि हार नहीं मिलेगी। रुक जाओ। रुक जाओ। ये एक कंपनी है। तुम क्या कर रही हो? भैया, ये जियांग लुयाओ कमीनी है जिसने तुमने मुझे जो हार दिया था वो चुरा लिया। मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से वह हार देखा तक नहीं है। हम शुक्र है कि मैं पहले से तैयार थी। मैडम देखिए, अरे ये तो बैग में छिपा हुआ था, इसलिए तो उसके शरीर की तलाशी में नहीं मिला। तो भैया मुझे पता था जियांग लुयाओ अच्छी इंसान नहीं है। यांग लुयाओ, क्या तुम्हें कुछ स्पष्टीकरण देना है? इसमें इसमें जरूर कोई गड़बड़ी है। मुझे तो मौका ही नहीं मिला उस हार को छूने का। तो भैया ऐसी महिला को कंपनी में कैसे रखा जा सकता है? तुम इसे बाहर निकाल दो। क्या इसने चोरी की है? इसकी सच्चाई तो सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चल जाएगी। ली सहायक, मॉनिटरिंग वीडियो ले आओ। ठीक है अध्यक्ष। ऊपर वाले इस आदमी को मेरे सामने लाओ। ठीक है अध्यक्ष। सुनो, यही वो व्यक्ति। तुम क्यों किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? मैं बेकसूर हूँ अध्यक्ष। मैंने तो बस गलती से हार उठा लिया था। मुझे लगा ये इस महिला का है और मैंने बिना बताए इसे उसके बैग में रख दिया था। मुझे सच में नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर देगा। ठीक है, चलो जल्दी से जाओ। जी। मैंने जियांग लुयाओ पर गलत आरोप लगाया। मैं उससे माफी मांगती हूँ। तो भैया देर हो रही है, हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। रुकिए, रुको। जो के तुमने बेमतलब मेरी बेगुनाही पर इल्जाम लगाया और तुमने मेरी और नानी की एक साथ तस्वीर भी फाड़ दी। मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। जियांग लुयाओ, आज के दिन तुम मेरे जूते भी साफ करने के लायक नहीं हो। जो के हम एक साथ रहने वाली अच्छी दोस्त हुआ करती थी। यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए तुम्हारा जैकेट वह भी मैंने ही तुम्हें दिया था। तुम अब ऐसी क्यों बन गई हो? जैकेट उधार लिया? क्या उस रात वो लड़की ये थी? जैकेट? कौन सा जैकेट? क्या तुम्हारे पास पीला सूट जैकेट है? तो भैया क्या तुम्हें मुझ पर शक है? विश्वास नहीं है तो जियांग लुयाओ से ही पूछ लो। 15 तारीख की रात को तुम कहाँ थी? मुझे बताओ, उस रात तुम कहाँ थी? कि जो के उस मामले के बारे में जानती है
क्या वह इसका इस्तेमाल करके मुझे अपमानित करना चाहती है? मैं ये नहीं कह सकती कि मैं घर पर थी। ओ भैया, वो पीला जैकेट मेरा है। क्या ये उसका है या नहीं? फुल इंशेन, क्या वो उस जैकेट से मुझे पहचान लेगा? मुझे वो जैकेट खरीदना ही होगा ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। वो जैकेट अब से मेरा है। क्या ये उसका है? वो भैया, आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी जान बचाने वाली। लगता है मैंने ज्यादा ही सोच लिया। अभी के लिए बस इतना ही, सब जाओ। जियांग लुयाओ, आज तुम बच गई। तुम्हारा नसीब सच में अच्छा है। ओ भैया, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ। तुम्हारा जन्म का निशान कहाँ है? तुम्हारा वो तिल कहाँ है? मैंने सोचा नहीं था कि उन्हें जियांग लुयाओ के शरीर के तिल के बारे में भी पता है। मुझे वो तिल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उस दिन के बाद मैंने लेजर सर्जरी से उसे हटवा दिया। आगे से मेरी इजाजत के बिना अंदर आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें इस विला से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर जाओ। मुझे हमेशा क्यों लगता है कि जो के ठीक नहीं है? सॉन्ग मैनेजर, मैडम, अब मैं मैनेजर नहीं हूँ। ये सब जियांग लुयाओ की वजह से हुआ है। जैसे ही तुम उसे कंपनी से बाहर निकाल दोगे, मैं तुरंत तुम्हारी मैनेजर की पोस्ट वापस दिला दूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? जैसा मैंने कहा है वैसा करो। जियांग लुयाओ, सामने वाली कंपनी का प्रतिनिधि आ गया। दस्तावेज तैयार कर लो और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दूसरी कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ। ठीक है। फूजोंग, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आप पर निर्भर हूँ। कोई बात नहीं। अध्यक्ष, सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित। छेंगजोंग, फूजोंग, इस बार का यह अनुबंध हमने इसमें व्यापक सुधार किए हैं ताकि हम दोनों पक्षों के बीच निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित हो सके। फूजोंग, सहयोग सुखद हो। सहयोग सुखद हो। इस बार ये अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकता। क्यों? दस्तावेज की शर्तों में खामी है। अगर इस शर्त पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो दोनों कंपनियों को पूरे 1 करोड़ का नुकसान होगा। क्या? मैडम, ये कंपनी के लाभ से जुड़ा एक बड़ा मामला है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते। विश्वास नहीं होता तो आप अनुबंध की धारा 53 से 60 तक की सामग्री देखें। ये तो सच में है। अगर इस पे हस्ताक्षर कर दिए जाते तो मैं 10 साल बेकार में काम करता। आखिर ये क्या चल रहा है? ये जियांग लुयाओ है जो अपनी मर्जी से अनुबंध में बदलाव कर रही है। वो कंपनी को बेचना चाहती है। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लोंगचुआन ग्रुप का कानूनी विभाग इतना गैर जिम्मेदार होगा और हमें इतनी बड़ी खामियों वाला अनुबंध हस्ताक्षर करने के लिए देगा। ऐसा नहीं है। सब मेरी बात सुनो। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शुरुआत में यह कहा था कि ये अनुबंध अभी सुधारा गया है। असल में उनके इरादे पहले से ही बुरे थे। फू भैया, तुम्हें उसे निकाल देना चाहिए। देखती हूँ कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। दादी, आप यहाँ कैसे? ओह, तो ये उनके सीईओ की दादी हैं। याओ याओ, डरो मत, दादी तुम्हारी रक्षा करेंगी। दादी, सिर्फ इसलिए कि आपके जियांग लुयाओ के साथ अच्छे संबंध हैं, आप उसके काम में की गई गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बहुत पहले ही जांच कर ली थी। जियांग लुयाओ कानून स्कूल की प्रतिभाशाली छात्रा है। जितने भी मामलों को उसने संभाला है उनमें कभी कोई चूक नहीं हुई। जो अनुबंध उसके हाथ से गुजरे हैं वे सब पाठ्य पुस्तक स्तर के उदाहरण हैं। विश्वास नहीं होता तो तुम लोग खुद देख लो। मुझे याओ याओ पर पूरा विश्वास है। जिस अनुबंध की वह प्रभारी है उसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जानबूझकर हेरफेर करके कंपनी के पैसे नहीं निकाल सकती। आप पक्षपात कर रही हैं। समस्याग्रस्त अनुबंध आपकी आंखों के सामने पड़े हैं। जियांग लुयाओ, आपको कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जियांग लुयाओ, तुम्हें कुछ कहना है? मैं तो बल्कि झो केके से पूछना चाहती हूँ, ये अनुबंध मेरे पास ही था। तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें कोई समस्या है? कंपनी के प्रिंटर की फाइल है, सब कुछ साफ साफ दर्ज है। अगर मैं निश्चिंत नहीं होता और एक बार और नहीं देखता तो पूरी कंपनी तुम्हारे हाथों बेची जाती। जिंगजोंग, फूजोंग, कृपया अनुबंध का आखिरी पन्ना पलटें। जियांग लुयाओ, तुम और क्या चाल चलना चाहती हो?
असल में इस अनुबंध में मैं बहुत पहले ही जानती थी कि कोई समस्या है। बस उस समय इसे बदलने का समय ही नहीं था, इसलिए मैंने अतिरिक्त शर्तें आखिरी पन्ने पर जोड़ दी। सिर्फ एक पूरक समझौता पूरी कंपनी को बचा सकता है। आप वकील वाकई में बहुत अनुभवी हैं। वो झूठ बोल रही है, वो मैंने लिखा था। यांग लुयाओ, तुमने सिर्फ गलती ही नहीं की बल्कि श्रेय भी चुरा रही हो। इतनी बेशर्म चीज वकील बनने के लायक कैसे है? गार्ड, जय। इसे पकड़कर बाहर खींचो। हाँ, इसे बाहर खींचो। रुको। तो भैया, जियांग लुयाओ जिसका इरादा बुरा है उसे रहने देना ठीक नहीं। बुरे इरादे वाली तो तुम हो। ये समझौता जरूर तुमने ही खराब किया होगा। जियांग लुयाओ, समझौते के आखिर में जो शर्त थी वो आखिर किसने जोड़ी थी? रिपोर्टिंग सीईओ, वह मैंने जोड़ी थी। सीईओ, यह झूठ बोल रही है। मैं तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कानून विभाग का एक होनहार छात्र हूँ। ऐसी शर्तें तो केवल मैं ही लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हो तो हम निगरानी का फुटेज देखते हैं। तो भैया, बस मिस जियांग को निकाल दीजिए। इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? मैं आपको एक नया वकील ढूंढ दूंगी। लॉन्चान ग्रुप किसी भी अच्छे इंसान के साथ अन्याय नहीं करेगा और साथ ही किसी को भी दूसरे के कंधे पर चढ़कर आगे नहीं बढ़ने देगा। ली सहायक। जी, सीईओ, मुझसे गलती हो गई। सीईओ, मैं तो बस एक पल के लिए बहक गया था। अगर जियांग वकील ने समझौते में समस्या न पकड़ी होती तो आज तुम्हारी वजह से हमारी दोनों कंपनियों को भारी नुकसान होता। सीईओ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, देंगे ना? जो बुरे इरादे वाले लोग हैं मेरे लॉन्गचुआन ग्रुप में रहने के लायक नहीं। अभी से तुम बर्खास्त किए जाते हो। सीईओ, सीईओ, नहीं सीईओ, बस मेरी बात सुनिए। दरअसल मुझे किसी ने बहकाया था। मैं उसे अपनी पोल खोलने नहीं दे सकती। मुझे लगा नहीं था कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड तुम होगे। गार्ड, जय। इसे पकड़कर बाहर निकाल दो। जय। इसे दोबारा इस कंपनी के अंदर एक कदम भी नहीं रखना चाहिए। नहीं, सीईओ, सीईओ, आप मेरी बात थोड़ी देर के लिए रुक कर सुनिए। सीईओ, सीईओ, सीईओ। फूजोंग, आपने इतना शानदार और अच्छा वकील कहाँ से ढूंढ लिया? ये काम इतनी कुशलता से करते हैं। मैंने उसे खुद चुना है। मुझे नहीं पता कि मिस जियांग ने कभी मेरी कंपनी में काम करने के बारे में सोचा है या नहीं। मैं आपको यहाँ से 3 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगा। 3 गुना? 3 गुना? बिल्कुल। और साथ ही साल के अंत में बोनस का वितरण, स्टॉक ऑप्शन, 1 महीने की वार्षिक छुट्टी भी। वाह, मैं तुम्हें 50,000 नहीं बल्कि मासिक वेतन 1 लाख देता हूँ। चेंग जोंग, मैंने अभी जो भी शर्तें तुम्हारे सामने रखी मैं तुम्हें उनका 2 गुना देता हूँ। यांग वकील, तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से विचार करना चाहिए। मैं फूजोंग की तरह इतना कठोर नहीं हूँ। उसके लिए माफ करना जेंग जोंग। फिलहाल मेरा नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हम फूल इन चैन, तुम तो नियम ही तोड़ रहे हो। जियांग वकील, मैंने जियांग वकील से एक समझौता तैयार करवाया है। इस पर हस्ताक्षर कर दो। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। अगर हस्ताक्षर नहीं करोगी तो विला खाली कर दो और मैं तुम्हारा तबादला शाखा कंपनी में कर देता हूँ। फू भैया, तुम बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। तुम हस्ताक्षर करोगी या नहीं? नहीं करूंगी। हस्ताक्षर करोगी या नहीं? मैं करूंगी। ये सब जरूर जियांग लुयाओ उस नीच औरत की वजह से है। फू भैया तभी मेरे प्रति इतने रक्षात्मक हैं। इतनी सख्त शर्तों वाला समझौता भी स्वीकार कर लिया। प्रेसिडेंट की प्रेमिका बनना आसान नहीं है। चाहे जितने भी समझौते पर हस्ताक्षर कर लो, तुम फू परिवार के दरवाजे के अंदर कदम नहीं रख सकती। जियांग लुयाओ, जी मेरे साथ चलो। फुजोंग, ठीक है। अरे बुजुर्ग महिला, हम यहाँ क्यों छिप रहे हैं? अरे लिनशियन, ये लड़का, इसे लड़कियों को पटाना तक नहीं आता। मैं उसके पीछे चल रही हूँ। किसी भी समय मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप एक सफाई कर्मी के कपड़े क्यों पहने हो? क्या मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे नोटिस करे? प्रेसिडेंट, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अब तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस मीटिंग में चलना है। तुम्हें कपड़े बदलने के लिए लाया हूँ। मेरे कपड़ों में क्या समस्या है? तुम्हें क्या लगता है? निश्चित रूप से यह आपके हाई एंड सूट से बेहतर नहीं है।
खैर, अगर प्रेसिडेंट इतने उदार हैं तो चलिए। जल्दी से अपनी कार यहाँ से हटाओ, देरी मत करो। मैं बस फोन उठा रहा हूँ, तुम अभी देखती रहो। दादी, अरे, आप यहाँ कैसे? लिनेशेन की आंखों में समझ नहीं है। दादी तुम्हारे लिए कपड़े चुनने आई है। इस तरह के कपड़े मेरी होने वाली पोते बहू के लायक कैसे हो सकते हैं? दादी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। वो के प्रेसिडेंट की पत्नी है, मैं नहीं। मुझे उस झोंके में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे दिल में तो पोते बहू सिर्फ तुम ही हो। हाँ हाँ हाँ। अरे, दुकान में सबसे महंगे कपड़े लाओ। सच में कैसे भी तरह के लोग दुकान में आ जाते हैं। यहाँ की हवा भी खराब करने से नहीं डरते। तुम ये क्या बोल रही हो? पहली बार ऐसी जगह पर आई हूँ, है ना? तुम जैसे लोगों को तो थोक बाजार में जाना चाहिए। अरे, ओए तुम लड़के, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम इन्हें खरीद नहीं सकते? फिक्र मत करो, पैसे तो मैं खूब लाई हूँ। तुम एक भिखारी 1 महीने में कितने पैसे खर्च कर लेती हो? जो कपड़ा तुमने अभी छुआ, तुम्हें इसके लिए भरपाई ना करनी पड़े तो भी ये बहुत है। मैं चेतावनी देती हूँ, जल्दी से दादी से माफी मांगो, वरना तुम वकील का पत्र पाने का इंतजार करो और कोर्ट में मुकदमा झेलो। कानून का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। जल्दी भागो। अरे, सच में दादी, तुम मुझे कानून से डराने की कोशिश मत करो। अरे अभी जाओ 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 जाओ। हाँ, दादी, आप कैसी हैं? ठीक तो हैं? कहाँ गिरी? ठीक हो? बस पूंछ की हड्डी में थोड़ी दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? एक बूढ़ी महिला को परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इन्हें कुछ भी हो जाता है तो मैं तुम्हें इसके लिए अपनी जान से चुकाना होगा। ये गिरोह बनाकर ठगी कर रहा है ना? तुम तो अच्छे दिखते हो, लेकिन ये कपड़े उधार लिए होंगे, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? लॉन्गचुआन ग्रुप के सीईओ हैं। सीईओ की दादी सफाई कर्मी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मानूंगी? बल्कि तुम जो इतनी उनका पक्ष ले रही हो, उनकी रखी हुई रखैल हो, है ना? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे बॉस हैं। किसी महिला को इस तरह की जगह पर कपड़े खरीदने के लिए लाना, ये किस तरह का अच्छा रिश्ता हो सकता है? असल में मैं चाहता था ग्रुप के तहत आने वाली दुकान में अच्छा करना। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भर्ती किए गए कर्मचारी इतने घटिया किस्म के होंगे। कह रही हो कि ये दुकान जैसे तुम्हारी ही है। यहाँ के हर एक कपड़े की कीमत 10,000 है। सबसे महंगा वाला शहर के बीचों बीच एक अपार्टमेंट खरीद सकता है। तुम तीनों मिलकर भी खर्चा नहीं कर सकते, फिर भी कह रहे हो कि यहाँ खरीदारी कर रहे हो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ग्राहकों से ऐसे बात करने की हिम्मत की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। बस इंतजार करो। मुझे निकाल देंगे? मैं यहाँ की टॉप सेल्स पर्सन हूँ। मैनेजर भी मुझे 3 कदम पीछे हटकर सम्मान देता है। कौन मुझे निकालने की हिम्मत करेगा? क्या सच में? तो चलो हम मैनेजर को बुलाकर देखते हैं। यहाँ आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सीईओ को नाराज कर दिया। सीईओ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम प्रेसिडेंट को नाराज करने की हिम्मत कर बैठे? प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट? मैं तुम जैसी बेवकूफ को क्यों लाई? मैनेजर, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या? तुम उनके साथ इन 2 लोगों को देखो, एक नजर में ही पता चलता है कि ये गरीब हैं। वो प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं? मैं मैनेजर हूँ, तुम मैनेजर हो। क्या प्रेसिडेंट के पारिवारिक मामलों का न्याय करना तुम्हारे हाथ में है? क्या मैनेजर, इसे बर्खास्त करो और लॉन्गचुआन ग्रुप के तहत आने वाली सभी दुकानों पर इसे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। जी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे छोड़ दो। प्रेसिडेंट, मैंने आपको नहीं पहचाना, कृपया मुझे माफ कर दो। सेवा उद्योग में सबसे बड़ी वर्जित चीज है लोगों को देखकर व्यवहार करना, लेकिन तुमने बार बार इस वर्जित चीज को किया। मैनेजर, जल्दी किसी को बुलाओ और इसे बाहर घसीटो। जी प्रेसिडेंट। कोई है? प्रेसिडेंट, मुझसे गलती हो गई, मैंने सच में गलती की है। प्रेसिडेंट, मुझसे गलती हो गई। आपके पास सभी दुकान में जो सबसे अच्छे, सबसे महंगे कपड़े, बैग और जूते हैं, वे सभी मेरे पास लाओ और उसे पहनने दो। जी प्रेसिडेंट। फूजोंग, आप जो चाहें चुन सकते हैं। जाओ, तुम जल्दी जाकर कोशिश करो। दादी, वे बहुत महंगे हैं। महंगे नहीं, कोशिश करो। कोशिश तो करो। जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ।
तुम याओ याओ कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन अफसोस है तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता। तुमने उस बला को घर में क्यों रखा हुआ है? ठीक है दादी, ये बात आप 800 बार कह चुकी हैं। अरे क्या मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी कि तुम सही मौका गंवा ना दो? दादी जी। दादी, ओहो। मेरी जिप अटक गई है, इसे थोड़ा खींच दीजिए ना। मैं आपको उधर ले चलता हूँ। तुम क्यों हो यहाँ? वो क्या सीईओ को मुझ में रुचि है? ये तो ऐसा है जैसे उसके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं है। ये कितना घिनौना है। सीईओ, कृपया अपनी प्रेमिका के साथ अच्छा व्यवहार करें और दूसरी महिलाओं के बारे में सोचना बंद करें। जियांग लुयाओ, तुम अभी बहुत मजेदार लग रही। असल में दादी ने मुझे अभी अंदर धकेला और मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं। इधर आओ। अब तुम क्या करना चाहते हो? इधर आओ। क्या? क्या तुम जिप बंद करवाओगी या नहीं? हाँ, धन्यवाद सीईओ। तुम अपनी जिप लगाओगी कि नहीं? लगाती हूँ। धन्यवाद बॉस। कैसे हो तुम दोनों? कहीं तुम लोग? अरे दादी, मैं को पहले घर छोड़ आता हूँ। अच्छा, तुम तो बस पूरा दिन काम के अलावा कुछ जानते ही नहीं। खाना मुंह तक आ जाए फिर भी नहीं खाते। अभी तो बीवी नहीं मिलती। तू तो सोचा भी नहीं था जियांग वकील सज धज करके इतनी खूबसूरत लगती है। दादी कहाँ है? घर चली गई। वो जियांग वकील, अभी मेरे साथ एक दौरे पर जाना होगा। ओह, ठीक है। वांगजोंग, ये वाली हमारे इस सहयोगी प्रोजेक्ट का करार है। कृपया वांगजोंग एक बार देख लें। मैंने तो सुना है इस प्रोजेक्ट की खूब नकल हुई थी। पिछले साल तो एक पैसा भी नहीं कमाया, तो फूजोंग इसे फिर भी करना क्यों चाहते हैं? हुआंगजोंग, इस बारे में निश्चिंत रहें। पहले जिन भी फैक्ट्री वालों ने नकल की थी, हमारी कंपनी उन्हें पहले ही कोर्ट में घसीट चुकी है। तो यह करार, जिसे मैंने अभी जहाज में खास तौर पर संशोधित किया, ताकि इस बार हमारे प्रोजेक्ट की नकल मुमकिन न हो, हमारे दोनों पक्षों के हितों की सुरक्षा हो, ताकि कोई तीसरा उसे न चोट पहुंचा सके। जियांग वकील, आप तो वाकई काबिल हैं। यह काम अगर किसी और कंपनी को दिया जाए तो एक पूरी टीम चाहिए जो 1 महीना लगाएगी, और आपने अकेले ही निपटा दिया। हुआंगजोंग, आप तारीफ कर रहे हैं। आओ, फूजोंग के स्वागत में मैं खास चैनलों से ये स्पेशल सप्लाई वाली शराब लाया हूँ। यकीन मानो, मजा आ जाएगा। अरे वांगजोंग की मेजबानी का शुक्रिया। देखना, आज तुझे धराशायी कर दूंगा। जियांग वकील, पहली बार हाई शहर आई हैं, यहाँ किसी को जानती भी नहीं। रात को तना महसूस होना लाजमी है ना? फूजोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हमने अभी तो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। लॉन्गचुआन ग्रुप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं करेगा जिसका व्यवहार खराब है और जो मेरे कर्मचारियों को परेशान करता है। अभी जिस अनुबंध पर हमने हस्ताक्षर किए थे वह अमान्य है। आपका मतलब क्या है? ये मत समझना कि लॉन्गचुआन ग्रुप बहुत बड़ा है तो तुम इतने घमंडी हो सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, अनुबंध रद्द करने के लिए तुम्हें मुआवजा देना होगा। मुझे पैसे की परवाह नहीं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे हुआंग परिवार को लॉन्गचुआन में जगह नहीं। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ और हुआंग परिवार गायब हो जाएगा। मेरा इतना बड़ा हुआंग परिवार सिर्फ फू लिनशेन के एक शब्द से डगमगा नहीं सकता। क्या सच में? 3, 2, 1। मालिक, हुआंग परिवार के शेयर गिर गए हैं। हम दिवालिया हो गए। फूजोंग, मैं गलत था।
मुझे आपके कर्मचारी पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। फूजोंग, हुआंग परिवार को थोड़ी सांस लेने की मोहलत दे दीजिए। बहुत देर हो चुकी है। फूजोंग, मैं गलत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फूजोंग इतने अच्छे इंसान होंगे। झाओ केके ने तो सचमुच खजाना ढूंढ लिया है। फूजोंग, मैं बिना पैसे के नहीं रह सकता। फूजोंग, शराब में कुछ गड़बड़ है, मुझे सहारा दो। फूजोंग ने अभी जो शराब पी थी उसमें कुछ समस्या थी। थोड़ी देर में उन्हें फिर से बुखार आ जाएगा। आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप उन्हें गीले तौलिए से उनका शरीर पोंछें। डॉक्टर जांग, धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं फूजोंग का निजी डॉक्टर हूँ और हमेशा उनकी सेवा में रहता हूँ। आज रात आपको यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, मिस जियांग को धन्यवाद। धन्यवाद। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ऐसा लगता है कि अध्यक्ष ने मुझे झो केके समझ लिया है। जियांग वकील, अध्यक्ष कैसे हैं? शहर के बाहर के उस जमीन के टुकड़े का निरीक्षण करना जरूर और इसे आज ही पूरा करना होगा। कल आधी रात को अध्यक्ष को अभी भी बुखार था। उन्हें थोड़ा और आराम करने दें। आप मुझे पता भेज दें, मैं अध्यक्ष के लिए जाकर देख लेती हूँ। आज किस्मत अच्छी है, बाहर एक खूबसूरत लड़की मिल गई। तुम इतनी सुंदर दिखती हो, लड़की हम लोगों के साथ थोड़ा मजे करोगी? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि पास मत आना, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। ओह, ये तो सचमुच की तेज मिर्ची है। क्या तुम बिस्तर पर भी इतनी तेज हो? चक्कर ही पता चलेगा। पुलिस को बुलाएगी? क्या हमने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? यह दिखावा करने का समय नहीं है। बेहतर होगा कि हार मान लो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम बस हम लोगों के साथ थोड़ा मजे कर लो। ये कितना बढ़िया सौदा है। तुम्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें मुफ्त में नोटों का ढेर भी मिल जाएगा। मैं एक वकील हूँ। तुम लोग अपराध कर रहे हो, क्या तुम्हें जेल जाने का डर नहीं है? अभी तफाका है, हम अभी अभी जेल से छूटे हैं। क्या तुम हमें वापस वहीं भेजना चाहती हो? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस सुनसान जगह पर कुछ हो भी जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम खुद कपड़े उतारोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं देखता हूं कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। दोस्त, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बीच में मत पड़ो। हम लोग बड़ी मुश्किल से मजा लेने वाले हैं। या तो हमारे साथ शामिल हो जाओ या फिर यहां से दफा हो जाओ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को हाथ लगाने की? ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे हल्के में मत लेना। धन्यवाद। क्या तुम ठीक हो? पूजों की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। चोट लगी है? आओ, मैं देखता हूं। फूजोंग, ये सही नहीं है। जियांग लुयाओ, मैं बस थोड़ी तुम्हारी परवाह करना चाहता। फूजोंग किस तरह की परवाह की बात कर रहे हैं? एक बॉस अपने अधीनस्थ की जो परवाह करता है। तो दर्द होगा सह लो। आराम से। धन्यवाद फूजोंग। वापस जाने के बाद डॉक्टर जांग से अपना इलाज करवा लेना। मैं तुम्हें बाहर लाया था, बिजनेस ट्रिप पर ऐसी घटना हुई, ये पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी। फूजोंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी अपनी मर्जी थी कि मैं उपनगरों का सर्वेक्षण करने आई थी। अरे
तुम चल नहीं पा रही हो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ, ठीक है? हम नहीं। फूजोंग आपकी एक प्रेमिका है, ये सही नहीं है। क्या मतलब? अगर मेरी प्रेमिका ना हो तो मैं तुम्हें उठा सकता हूँ? मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। अरे फूजोंग, अगर कोई हमें देखेगा तो गलत समझेगा। चिंता मत करो, जिसने कुछ कहा मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जंग। कोई बात नहीं, धन्यवाद देना है तो फूजोंग को दो। मैं इतने सालों से फूजोंग का निजी डॉक्टर हूं, फिर भी पहली बार फूजोंग के अलावा किसी और का इलाज कर रहा हूं। डॉक्टर जांग आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मारो ना, इधर मारो। क्या मुझे मार देने से समस्या हल हो जाएगी? मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें पत्नी भी मिलेगी और नौकरी भी। कौन सी तरकीब? तुम जियांग लुयाओ की वजह से कंपनी छोड़ रहे हो। जियांग लुयाओ को हासिल कर लो, फिर कंपनी में तुम्हारी एंट्री बहुत ही आसान हो जाएगी ना। माँ, आप कैसे आई? मैं कैसे आई? अगर झोंक के मुझे नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम आजकल बड़े पैसे कमा रही हो। वाह, ये बैग तो साफ साफ ब्रांडेड लग रहा है, कई दसियों हजार का होगा ये तो। हमारी कंपनी तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। माँ, बताइए, मुझसे क्या काम है? देखो, तुम्हारे भाई के शादी के घर के लिए पूरे 50 लाख कम है, तुम उन्हें भर दो। मेरी शादी थोड़ी ना हो रही है, मैं क्यों दूं? अरे, तुम बर्बाद करने वाली चीज, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम इतने भी पैसे नहीं दे सकती। मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो कंपनी से उधार ले लो। अगर ये भी नहीं हो सकता तो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालो, ऑनलाइन लोन लो और ये बैग भी बेच दो। मैं मानती नहीं कि तुम ये पैसे नहीं दे सकती। ये सब तो कंपनी की संपत्ति है। जिस दिन मैं नौकरी छोड़ूंगी मुझे उन्हें वापस लौटाना होगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर आज तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं जाऊंगी। तो आप यहीं बैठी रहिए। अरे अरे जियांग लुयाओ, जियांग लुयाओ, तुम मनहूस लड़की। क्या हुआ चाची जी, पैसे मिल गए क्या? क्या हुआ चाची, क्या आपको पैसे मिल गए? उस कमीनी लड़की ने बस यही कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। अब के बैठो। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक योजना है। तुम्हारे पास क्या अच्छी योजना है? मैं जियांग लुयाओ के लिए एक रिश्ता ढूंढती हूँ, तो 50 लाख रुपए का दहेज जरूर मिल जाएगा। अरे वाह, क्या ये इतना अच्छा तरीका है? आंटी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस डर है कि जियांग लुयाओ सहमत नहीं होगी। चिंता मत करो, मेरे पास तरीके हैं उसे सहमत कराने के लिए। ठीक है, मैं जगह पर पहुंच गई हूँ। मेरे सामान को मत छूना। सोंगशिंगझू, तुम यहाँ कैसे? मैं ही आज तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ। ब्लाइंड डेट मेरी मर्जी से नहीं है, मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया है। मैं आज यहाँ आया हूँ मुख्य रूप से तुमसे कुछ बातें करने के लिए। पहले बैठो। क्या बात है, बताओ। जब हम कंपनी में थे, अगर मैंने कोई गलती की हो, आज पानी को शराब मानकर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम बड़ी होकर छोटी बातों को नजरअंदाज करोगी। ओहो, कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें दोष नहीं देती। जो बीत गया उसे जाने दो। तो अगर ऐसा है तो चलो एक ड्रिंक लेते हैं और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। असल में एक घटिया औरत। अगर तुम ना होती तो मैं इस स्थिति में नहीं आता। तुम्हें आत्म बलिदान करना पड़ेगा।
सीईओ वह व्यक्ति शायद जियांग वकील। जियांग लुयाओ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? वह आदमी कौन है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना? जरूर तुम्हें पाना है। ये बलात्कार है। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। बलात्कार? मैं ये सब जो किया है वो तुम्हारी माँ की सहमति से है। तुम्हारी शिकायत बिल्कुल किसी काम की नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ओए बदतमीज औरत, अगर तुम नहीं होती क्या मेरी नौकरी जाती? अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा? ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अच्छा, हाँ हाँ, ये सब वाकई मेरे अपने कर्मों का फल है। तो अब मैं भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ सो जाओ। शायद मैं तुम्हें अपनी पत्नी भी बना लूं। मैं तुमसे फिर से विनती करती हूँ। तुम अपनी ये सब बकवास फौरन बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सावधान रहना कहीं मैं तुम्हें मार न डालूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे काट लिया? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की? आज मैं तुम्हें हर किए पर पछतावा करवाऊंगा। मैं तो जियांग लुयाओ की माँ का चुना हुआ दामाद हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या? हम दोनों तो दिल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम हमारे काम में बाधा डालोगे तो सावधान रहना, मैं तुम्हारा केस भी कर दूंगा। झूठ बोल रहे हो। मुझे मेरी माँ ने ही मजबूर किया था जाने के लिए। मुझे पता ही नहीं था कि ये तुम होगे। तुम जब वहां गई थी क्या तुमने मुझे देखा था? तुम वहां से भागी नहीं, इसका मतलब है कि तुमने इस शादी के लिए हाँ कर दी। मैं कल तुम्हारे घर सगाई के लिए आ रहा हूँ। तुम बेशर्म हो। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ उस इंसान से जिसने मुझे नशीली दवा दी थी? ऐसे घटिया हाथ किसी काम के नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं इन्हें काट देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जोंग साई, मैं अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम जैसे इंसान का कोई भविष्य नहीं होता। जोंग साई, जोंग साई, मेरे माता पिता हैं जिनकी मुझे देखभाल भी करनी है। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। तो मैं छोड़ दूं? फिर उन लोगों को कौन छोड़ेगा जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई? ली सहायक जी। इसे घसीट कर बाहर ले जाओ, बस सांस चलती रहे। ठीक है, चलो बाहर निकल। लू आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आप बहुत ही अच्छी महक रहे हैं। तुम बहुत अच्छी महक रही हो। जियांग लुयाओ, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? जानती हूँ। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ। जियांग लुयाओ, जियांग लुयाओ। ली सहायक, डॉक्टर को बुलाओ। कैसी हो? सौभाग्य से मिस जियांग ने ज्यादा दवा नहीं पी थी। अब उनकी हालत बिल्कुल स्थिर हो गई है। बस ध्यान दे कि वह खूब पानी पिए। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। फूजोंग, क्या मिस जियांग के लिए आपके मन में कुछ है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है पुरुष और महिला के बीच वाला संबंध। अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा, वहां का निवासी डॉक्टर बनाकर। मुझे माफ करना फूजोंग। फूजोंग, लगे रहो। नमस्ते। हेलो। जियांग लुयाओ, मैंने फू भैया के मोबाइल पर फोन किया था। तुम क्यों उठा रही हो? मैडम, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी दूर करनी होगी। गलतफहमी दूर करनी होगी। जियांग लुयाओ, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ समझा दो। फू भैया के फोन में तुम्हारी आवाज क्यों आ रही है? जियांग लुयाओ, बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। फू भैया के फोन में
तुम्हारी आवाज क्यों आ रही थी? क्या तुम जरूर गलत सुन रही होगी। फूजोंग का फोन मेरे पास कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी आवाज राख में भी पहचान सकती हूँ। फू भैया कल रात घर क्यों नहीं आए? क्या तुम दोनों साथ थे? अगर मैंने झो केके को सच बताया तो भी वह कभी शांत नहीं हो पाएगी। ओह, दरअसल मैं कल रात फूजोंग के साथ काम कर रही थी। सुबह मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए यह गलती से मुझसे ही फोन उठ गया था। गलत कॉल का जवाब दे दिया। जियांग लुयाओ को तो कल रात सोंग शिंगजू के साथ होना चाहिए था। क्या सोंग शिंगजू सफल नहीं हुआ? तुम्हारी माँ ने साफ साफ कहा था कि तुम डेट पर गई। ओह, कल रात सोंग शिंगजू ने मुझे परेशान किया था। फूजोंग ने मुझे बचाया, तभी मैंने उनके साथ पूरी रात काम किया। सोंग शिंगजू, इस मूर्ख ने फिर से सब गड़बड़ कर दिया। मैं तुम्हें ये चेतावनी दे रही हूँ जियांग लुयाओ, ये मत सोचना कि फू भैया तुम्हें पसंद करेंगे। मैंने फू भैया को बचाया था, वो सिर्फ मेरे ही आदमी हो सकते हैं। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे फू भैया के दिल में सिर्फ तुम ही हो। मेरे जैसी छोटी कर्मचारी को वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रही हो या नहीं? मैं कसम खाती हूँ, फूल इनिशिएट में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी को भी पसंद कर सकती हूँ, लेकिन उन्हें नहीं। ये नीच औरत, कल ही उसने मुझे चूमा था, आज तो वो एकदम ही पलट गई। ये अच्छा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मनहूस लड़की, तुमने मुझे डरा दिया। वैसे भी इन चीजों को रखने का कोई फायदा नहीं, तो इसे बेचकर पैसे क्यों ना कमाओ। अरे, यह कंपनी की संपत्ति है, इसे बेच नहीं सकते। क्या नहीं बेच सकते? अगर बेच नहीं सकते तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने तो हमारा समय बर्बाद करवा दिया। बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर बेच सकते हैं, ठीक है। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? तुम क्यों कह रही हो कि ये बेचा जा सकता है? अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हाथ उठा दूंगा, बता रहा हूँ। मुकदमे का डर नहीं तो उठाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ये सारी चीजें लोंगचुआन ग्रुप की संपत्ति है। जो तुम अभी कर रहे हो वह डकैती है। अगर तुमने एक भी चीज ली तो तुम्हें कई साल जेल में रहना पड़ेगा। मैंने सुना है कि लॉन ग्रुचुआन ग्रुप मुकदमे कभी नहीं हारता। जिन पर उन्होंने मुकदमा किया है वे पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। धत तेरी, फालतू में चक्कर लगाया। चलो। अरे रुको मत जाओ, ये सब बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है। देखो तुमने क्या किया। अगर तुम रिश्ते में फेल ना हुई होती तो क्या मैं इन चीजों को बेचती? तुम तो घाटा कराने वाली चीज हो। क्या तुम जानती हो कि वह कैसा आदमी है? फिर तुम मुझे उससे मिलने पर मजबूर कर रही थी। तुम सच में मुझे आग के हवाले कर रही हो? अरे अपने छोटे भाई के लिए अगर एक बार आग के हवाले हो भी गई तो क्या हो जाएगा? मैंने क्यों जन्म दिया तुम जैसी एहसान फरामोश को? जब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया था? जाओ 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 जाओ, तुम तो घाटा कराने वाली चीज हो। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पुशाओ, आप मुश्किल से ही बाहर आते हैं। इतने गंभीर मत बनाओ। यदि कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है तो हमें बताओ, ताकि हम थोड़ा खुश हो सकें। हो जाओ। अरे वाह, कितना गुस्सा है। पुशाओ, क्या आप किसी मुसीबत में हैं? लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी को क्या मुसीबत हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं? मैं उन्हें जियांग लुयाओ के बारे में नहीं बता सकता, नहीं तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। बात यह है, हाल ही में मेरे एक दोस्त को एक लड़की ने किस किया था, लेकिन उस लड़की ने उसे बताया नहीं कि वह उसे पसंद करती। तुम्हारे हिसाब से उस लड़की का क्या मतलब था? क्या वह स्पष्ट रूप से एक धोखेबाज नहीं है? पुशाओ को नापसंद करने की हिम्मत? कौन लड़की है वह जो अपनी औकात नहीं जानती? ये मैं नहीं हूं। ठीक है, क्या हमारे अलावा तुम्हारे कोई और दोस्त है? प्यार में तुम्हें हताश देखना दुर्लभ है। अगर मेरी मानो तो तुम सिर्फ उसके तालाब में पली हुई मछली हो। मछली का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे वह डेट कर रही है। असंभव, वह इस प्रकार की लड़की बिल्कुल नहीं। सुंदरी, एक पेय मेरे साथ पी लो। असंभव क्यों हो सकता है? देखो, वहां ऐसी लड़कियां बहुत हैं। मेरे साथ एक पे पियो। पुशाओ, कमीनी, जब इज्जत दी जाती है तो लेने की भी तमीज नहीं। तुमने मेरे भाई को छूने की हिम्मत कैसे की? अगर इस दुकान में फिर से इसी तरह का कचरा दिखाई दिया तो तुम्हें ये दुकान चलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं उन्हें तुरंत संभालता हूं। तुम जरा यहां आओ।
अरे वाह, ये वह शख्स है जिसने फूजोंग को प्यार के जाल में फंसाया है। एक ग्लास तो बहुत मुश्किल है। ये भाभी जी हैं, है ना? नहीं, मैं फूजोंग की निजी वकील हूँ और मेरा नाम जियांग लुयाओ है। वह सच में मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। अगर तुम दोनों ने फिर से ऊल जलूल बातें की तो बाहर निकल जाओ। क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई? नहीं, यह वही लड़की है जिसने अभी अभी लोगों की पिटाई की। क्यों ना हम एक बार इसे परखें। हमारे फूजोंग तो हमेशा से अकेले हैं। क्या हम कुछ सुंदर लड़कियों को बुला सकते हैं? बेशक, आप कर सकते हैं। बॉस के मामलों में अधीनस्थ हस्तक्षेप नहीं करते। इन्हें बाहर निकाल दो। फूजोंग गुस्सा हो गए। चलो चलो चलो, सब निकलो यहां से। सुंदर लड़कियों को नहीं बुला सकते तो क्या हम लुयाओ छोटी बहन के लिए कुछ हैंडसम लड़के बुला सकते हैं? बुला सकते हैं। नहीं नहीं, फूजोंग, आप बताइए क्यों नहीं? वे पुरुष साफ नहीं है। तुम एक लड़की हो, यह करना सही नहीं है। कितना दखल देते हो? फूशाओ जलन कर रहे हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे मिस यांग, मैं आपके लिए ये डाल देता हूं। बैठो, चलो एक जाम पीते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? फूजोंग, तुम एक लड़की हो, ज्यादा पीना सुरक्षित नहीं है। यहाँ हमारी दूसरी मंजिल पर एक होटल है जो हमारे फूजोंग ने लंबे समय के लिए बुक कर रखा है। मिस जियांग, क्या आप कृपा करके फूजोंग को ऊपर ले जाकर आराम करवा सकती हैं? आप लोग पहले पीते रहें, मैं फूजोंग को ऊपर छोड़ आती हूँ। इधर आओ, इधर आओ। पुरुष इच्छुक है लेकिन महिला में इच्छा नहीं है। फूजोंग, आप पहले बैठिए। मैं पी सकता हूँ। मैं आपके लिए हैंगओवर दूर करने वाला सूप लाती हूँ। मैं और पी सकता हूँ। फूजोंग, फूजोंग, क्या आप किसी और महिला का नाम ले रहे हैं? बताओ, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, तुम्हें धोखेबाज नहीं बनना चाहिए। अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो उसके साथ अच्छे से रहो। किसी और महिला के बारे में सोचना बंद करो। लू याओ। मैडम प्रेसिडेंट। जियांग लुयाओ, मुझे पता था कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। अगर मैं तुरंत यहाँ नहीं आती तो क्या तुम फू भैया के बिस्तर पर चढ़ जाती? मैडम, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आप गलत समझ रही हैं। बेशर्म नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? ये बस एक दुर्घटना थी। तुम दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे और ये एक दुर्घटना थी। तुम मेरे आदमी पर बुरी नजर रख रही हो। नहीं मैडम, फूजोंग सिर्फ मेरे बॉस हैं। अभी उन्होंने बस बहुत ज्यादा पी ली थी। मैडम, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो जब वह जागेंगे तो आप उनसे खुद पूछ सकती हैं। मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर उन्हें शराब पिलाई कि तुम उसका फायदा उठाकर अपनी जगह बना सको। मैडम, ये सिर्फ आपका अनुमान है। मुझे परवाह नहीं है। जियांग लुयाओ, तुम जल्दी से कंपनी छोड़कर चली जाओ और मेरे और फू भैया के सामने मत आना। क्यों? ये मेरी गलती नहीं है तो मुझे क्यों जाना चाहिए? बस बहुत हो गया। फू भैया। जांग वकील, तुम पहले घर जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? फू भैया, मैं घर पर अकेली बहुत डर रही, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ चली आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं देखूंगी कि जियांग लुयाओ जैसी नीच औरत तुम्हें चूम रही है। झो कह के तुम्हारी क्या जरूरत है? भैया, आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें वित्तीय सहायता दे सकता हूँ, लेकिन तुम अब बाहर खुद को प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं कह सकती। फू भैया, क्यों? मैंने सोच लिया है, वह रात हमारे लिए एक हादसा थी। हम उस हादसे की वजह से जिंदगी भर बंधे नहीं रह सकते। फू भैया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी और महिला से प्यार करता हूँ और मैं अपनी खुशी पाना चाहता हूँ। क्या वो जियांग लुयाओ है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं।
जांग लुयाओ जैसी उस चालाक औरत के अलावा और कौन हो सकता है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर इससे पहले सब क्या था? अब हर कोई जानता है कि मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। ये मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें हाँ कह सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फू भैया अभी हमारे अलग होने की बात असंभव है। मुझे सिर्फ तुमने ही छुआ है और अब तुमने मुझे छोड़ दिया है। क्या तुम मेरी इतनी सी मांग भी पूरी नहीं कर सकते? मैं तुम्हें कुछ समय के लिए संक्रमण काल दे सकता हूँ। मैं तुम्हें पहले ही खो चुकी हूँ। अगर मैं अपनी नौकरी और इज्जत भी खो दूंगी, मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। आखिरकार ये मेरी गलती है जिसके लिए मैं उससे माफी मांग रहा हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी से नहीं जाने दूंगा। पूजोंग, क्या आपने ही मुझे बुलाया है? जियांग वकील, उस मामले के बारे में मुझे तुम्हें समझाना है। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फूजोंग नशे में थे, मुझे पता है। आगे मैं खुद ही दूरी बनाए रखूंगी। अगर फूजोंग को कुछ और नहीं चाहिए तो मैं अब चलती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? जियांग वकील साहब, क्या अब मुझे सफाई देने का भी हक नहीं है? आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अगर सहकर्मियों ने देख लिया, उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। फूजोंग, आपकी तो एक प्रेमिका है। गलतफहमी पैदा करने वाले काम मत कीजिए। उससे मेरी मुलाकात एक दुर्घटना में हुई थी, इसीलिए मैंने उसे विला में रहने दिया। लेकिन अब आप निश्चिंत हो जाइए, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन सबको पता है कि जो के ही बॉस की पत्नी है। उसने कभी मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने वादा किया था कि फिलहाल मैं बाहर ये घोषणा नहीं करूंगा कि हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। फूजोंग, मुझसे इतनी बातें कहने का कोई मतलब है क्या? बेशक, यह है लुयाओ, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। फूजोंग का प्यार तो बहुत सस्ता है। एक पल पहले किसी और से प्यार करते थे और अगले ही पल बदल गए। मैंने कभी झोंके से प्यार नहीं किया, शुरू से लेकर अंत तक मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। पहले आप बाकी औरतों से पीछा छुड़ा लीजिए, फिर बात कीजिएगा। लियाओ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आपको डेट करने का एक मौका दें। क्या मुझे उस पर यकीन करना चाहिए? जियांग लुयाओ, जियांग लुयाओ। मैडम, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं जियांग लुयाओ की माँ हूँ। जियांग लुयाओ कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। ठीक है, मैं आपको पहले वेटिंग रूम में ले चलती हूँ। अरे, मैं तुम्हें बताती हूँ, बस वो जियांग लुयाओ। अरे, मैं उसे फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मैं तुम लोगों को बता दूं। माँ, ये सब क्या है? अरे, तुम सब मेरा न्याय करो। मेरी बेटी, मेरी अपनी बेटी, उसका तो कहना ही क्या। शहर में ऐश की जिंदगी जी रही है। उसने हम सबको नजरअंदाज कर दिया है। हम पूरे परिवार के जीवन मरण को भूल गई है। बताओ, मैंने ऐसी नाफरमान बेटी को क्यों जन्म दिया? विश्वास नहीं होता कि जियांग लुयाओ इस तरह की इंसान है। उसकी माँ के लिए ये बहुत मुश्किल है। माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन फिर वे उनका पालन पोषण नहीं करते। वो सचमुच कितनी निर्दयी है। आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप ये सब अपने निकम्मे बेटे के लिए कर रही हैं? क्या आपने मुझे कभी अपनी असली बेटी माना है? आपने बचपन से ही पक्षपात किया है। अब क्या आप सच में मुझे बेचकर पैसा कमाना चाहती हैं? बेचूंगी। तुझे बेच रही हूँ तो क्या हुआ? मैं तेरी सगी माँ हूँ। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया और पाला है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो कुछ भी तुम कमाती हो वो सब मेरा होना चाहिए। ठीक है, बात यहाँ तक आ गई है ना? अगर आप अब नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ओह, हो, तुम बोलो। तुम सब मेरा न्याय करो। ये कितना बड़ा पाप है। ये अपनी बेटी, अपनी माँ को जेल भेजना चाहती है। क्या ये इंसानियत है? ये कितना बड़ा अन्याय है। मैं अब जीना नहीं चाहती और मैं नहीं जीऊंगी। हाय राम। कितने पैसे चाहिए बताओ? तुम कौन हो? नहीं, तुम इसके लिए पैसे तो नहीं देने वाले। मैं इसका बॉस हूँ। मुझे 20 लाख चाहिए। ठीक है। नहीं फूजोंग, ये मेरा पारिवारिक मामला है। आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी कर्मचारी हो। तुम्हारी निजी जिंदगी की परेशानियां मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें भुगतान करने में मदद करूं। ओह, लुयाओ को एक अच्छा मालिक मिला है, तो ये पैसा सीधे खाते में जमा करा दीजिए। मैं नकद उठा नहीं पाऊंगी। पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बताइए, बताइए। पैसा मिलने के बाद तुम जिंदगी भर जियांग लुयाओ से नहीं मिलोगी। ये आसान है। जैसे ही पैसा खाते में आएगा, मैं तुरंत चली जाऊंगी। मैं सहमत नहीं हूँ फूजोंग, ये पैसा उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अरे ओ मरी हुई लड़की, मेरी योजना खराब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी।
तुमको 200 लाख चाहिए, ठीक है? यह तुम्हारी जीवन भर की आजादी खरीद रहा है ताकि वो तुम्हें परेशान न करे। क्या ये सौदा तुम्हारे लिए घाटे का नहीं है? फूजोंग, तो यह 200 लाख मैं आपसे उधार ले रही हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं निश्चित रूप से यह राशि चुका दूंगी। ठीक है, आओ। हो गया। मरी हुई लड़की। भविष्य में इन चीजों के बारे में मुझे सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों ही तय कर लो, ठीक है? तो भैया, आपने दिन भर काम किया, थोड़ा पानी पी लीजिए। ली सहायक का रहने का घर मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ढूंढ लिया, कल ही वहां चली जाना। भविष्य में अगर तुम्हें जीवन में कोई भी कठिनाई हो तो बस उससे कह देना। समझ गई। धन्यवाद मेरे प्यारे फू भैया। जब आप थोड़ी देर में बिस्तर पर लेटेंगे तब आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे। बोलो। फूशाओ, क्या आप क्लब में घूमने आए हैं? वक्त नहीं है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि जियांग लुयाओ भी यहीं है? ठीक है, अभी आता हूँ। फू भैया, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फू भैया, आपने पूरे दिन काम किया है, जो काम कल हल नहीं हो सकता, ऐसा क्या है? आपको थोड़ा जल्दी आराम करना चाहिए। तुम जल्दी आराम करो, कल मैं किसी को तुम्हारे लिए सामान पैक करने में मदद के लिए भेज दूंगा। फिर से वो नी जियांग लुया। फूजोंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया था। तुम यहाँ क्यों हो? एक ग्राहक ने फोन करके कहा कि अनुबंध में कोई समस्या है, इसलिए मुझे देखने के लिए बुलाया। ओह, क्या तुम दोनों साथ में आए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ग्राहक ने मुझे फोन किया था कि अनुबंध पर चर्चा यहाँ करनी है, इसलिए मैं आई हूँ। अरे, जिस ग्राहक की तुम बात कर रही हो वह मैं ही हूं। मैंने अनुबंध देख लिया है, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं चलती हूँ। अरे, जब आ ही गई हो तो क्या एक जाम पीकर नहीं जाओगी? अगर नहीं पियोगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है। मैं उसकी जगह पीता हूँ। अरे यार, मैं आपको बताना भूल गया था, इस शराब का असर थोड़ा तेज है। मिस जियांग से अनुरोध है कि वह फूजोंग को ऊपर आराम करने के लिए ले जाएं। ठीक है, आप सब आराम से पीजिए, हम पहले ऊपर जाते हैं। अरे, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? कोई बात नहीं, दवा की खुराक बहुत कम है। हम बस देखते हैं कि वह खुद क्या करता है। फूजोंग, कैसा लग रहा है? शराब में नशा मिलाया गया था। तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, अगर उन लोगों को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से मेरा मजाक उड़ाए। अगर अस्पताल नहीं जाते तो क्या करें? मुझे बाथरूम तक सहारा दो। फूजोंग, जल्दबाजी मत कीजिए। आमतौर पर सूट में पता नहीं चलता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फूजोंग की फिजिक इतनी अच्छी है। जियांग लुयाओ, तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो? मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है, शायद अभी कहीं छू लिया होगा। क्या करूं? लगता है मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। तुम कैसे एक आदमी के सामने कपड़े उतार सकती हो? मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा गर्मी न लगे। फूजोंग ने ऐसा तभी किया होगा जब उन्हें कोई दवा दी गई होगी। जियांग लुयाओ, गलतफहमी में मत रहो।
फूजोंग, मुझे माफ करना। जियांग लुयाओ, अगर मैंने उसके साथ ऐसा किया है, वह मुझे नौकरी से नहीं निकालेगा, है ना? फूजोंग, क्या तुम्हें ठंड लग गई है? मैं अभी रिसेप्शन पर जाती हूँ और तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। तुम यहीं रुको, मेरा 1 मिनट इंतजार करो। वांग फुरेन, नमस्ते। इसी औरत ने तुम्हारे पति को बहकाया है। जियांग लुयाओ, क्या ये सच है? तुम मुझे मिलोगी? कृपा करके यह दस्तावेज देखें। यह हमारे फूजोंग की आवश्यकता के अनुसार है। यह प्रदर्शन के लिए एक नया प्रस्तावित खंड है। कृपया इसे जांच लें। सब कुछ फूजोंग की शर्तों के अनुसार होगा कि वह हमारी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। मेरी तरफ से फूजोंग को धन्यवाद दें। वांगजोंग, आप बहुत विनम्र हैं। विश्वास निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी देखना होगा। ओए दुष्ट औरत, मेरे पति को लुभाने की हिम्मत कैसे की? तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारी पत्नी यहाँ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आई है। यही वो पत्नी है जिसे तुमने बाहर रखा हुआ है ना? देखो, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगी। ओह वांग फुरेन, आपको गलतफहमी हुई है। मैं फूजोंग की निजी वकील हूँ। मेरा वांगजोंग से कोई लेना देना नहीं है। गलतफहमी हुई है। फूजोंग और मैं एक साझेदारी में हैं। हम जियांग वकील को नाराज नहीं कर सकते। तुम फिर से उसका बचाव कर रहे हो। तुम फिर से उसका बचाव कर रहे हो। मैंने सब कुछ देखा है। शांत हो जाओ जियांग वकील, मेरा सच में उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने फिर से उसके लिए बात की तो मैं तुम्हें भी थप्पड़ मारूंगी। तुम कौन हो? तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? फूजोंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फूजोंग हो या लीजोंग। तीसरी पार्टी को सबक सिखाना मेरा हक है। वांगजोंग, क्या तुम कुछ समझाना नहीं चाहते? मेरी पत्नी ने गलत समझा। जियांग वकील मेरी बाहरी महिला है। आपको परेशानी हुई, मैं आपसे और जियांग वकील से माफी मांगता हूँ। मेरी वकील अब तक किसी और की उपपत्नी बनने की नौबत नहीं आई है। जियांग लुयाओ आखिर है कौन? क्या तुम सब उसके साथ अवैध संबंध बना चुके हो? अगर हमने फूजोंग को नाराज कर दिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। वांग फुरेन, अगर तुम ये सब कहती हो तो तुम्हें इस बात की कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। कानूनी जिम्मेदारी? तुम जैसी वेश्या मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। और तुम इतना दिखावा करते हो। तुम इस तरह की औरत के साथ कैसे फंस गई? वांगजोंग, क्योंकि तुम इस झगड़ालू औरत को संभाल नहीं सकते, तो मैं तुम्हारे लिए यह मामला जरूर संभालूंगा। ली सहायक, वांग ग्रुप को 3 सेकंड में दिवालिया कर दो। ठीक है अध्यक्ष। हम? इतना बड़ा वांग परिवार? कैसे संभव है कि वांग परिवार तुम्हारे कहने से दिवालिया हो जाए? हो गया अध्यक्ष। क्या दिवालिया हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। फूजोंग, कृपा करके, ये मैं थी। ये निश्चित रूप से मेरी गलती थी कि मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपका अपमान किया। तुमने मुझसे बहस करने की हिम्मत की और मेरी वकील पर झूठा इल्जाम लगाया। यह तुम्हारी गलती का नतीजा है। जियांग वकील, चलो हम चलते हैं। फूजोंग, जियांग लुयाओ, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुम हर बार इतनी भाग्यशाली हो सकती हो। फूजोंग, आपका धन्यवाद। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच में मेरा धन्यवाद करना चाहती हो तो कुछ व्यावहारिक करके दिखाओ। फूजोंग, आप निश्चिंत रहें। मैं भविष्य में निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी। तुम्हारे दिमाग में काम के अलावा और कुछ नहीं है? आखिर इसका क्या मतलब है? मुझे एक चुंबन दो और आज की ये बात खत्म कर दे। फूजोंग, आप बदतमीजी कर रहे हैं। तुमने भी तो उस वक्त मेरे साथ बदतमीजी की थी। आप ये मत कहिए कि मैं गलत थी। ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं सताऊंगा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फूजोंग, आवश्यकता नहीं है। मेरी स्कूटी ठीक सामने खड़ी है। मैं चलती हूँ। फूजोंग। जियांग लुयाओ, केवल जब तुम मरोगी तभी मैं फूफुरेन का पद हासिल कर पाऊंगी। रुको रोको गाड़ी। फूलिनशेन, 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 तुम कहाँ हो? फूलिनशेन। मैं यहाँ।
फूलिनशेन, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई गंभीर चोट नहीं है। ठीक है, रोना बंद करो। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं ना होती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सीईओ, तुम्हारे पास मुझसे बात करने का एक अच्छा कारण अवश्य होना है। मैं कार दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट करने आया हूं। क्या अपराधी पकड़ा गया है? वह कौन है? घटनास्थल को किसी ने बिगाड़ दिया था और कार को भी जंगल में फेंक दिया गया था। गाड़ी के मालिक की पहचान नहीं की जा सकी। मेरी फूलिनशन की औरत को छूने की हिम्मत की, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। जांच जारी रखो। जी सर। नमस्ते, मैं मरीज की रिश्तेदार हूँ। कृपया बताएं कि अभी अभी लाए गए उन 2 सड़क दुर्घटना मरीजों का क्या हाल है? वे सिर्फ खरोंच थे, कोई बड़ी बात नहीं है। वे इसी कमरे में हैं। हालांकि चंग लुयाओ नाम की महिला मरीज, लगता है वह गर्भवती है। मैं अभी उसे जांच के परिणाम बताने जा रही हूँ। जियांग लुयाओ गर्भवती है? ये जरूर फू भैया का बच्चा होगा। अरे रुको, जियांग लुयाओ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उसे ये खबर बताऊंगी। ठीक है, तो फिर ये आपके लिए एक समस्या है। मैं जियांग लुयाओ को इस बच्चे को जन्म नहीं देने दे सकती। फूजोंग, फूजोंग, शायद मीटिंग के लिए गए होंगे। फूजोंग मेरी वजह से घायल हुए। यह चिकन सूप उनके शरीर को ताकत देगा। फूलिनशेन कहाँ है? उसे कहो कि बाहर आए। फूजोंग यहाँ नहीं है। मैं फूजोंग की निजी वकील हूँ। आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने अभी अभी तुम्हारी कंपनी की कार खरीदी थी, उसके ब्रेक फेल हो गए। तुम्हारी गाड़ियों में खराबी है। इतनी गंभीर घटना हुई है, फिर भी मुआवजा देने से मना कर रहे हैं। हमें कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। पहले तुम्हारी कंपनी को तोड़ेंगे। आप सब शांत हो जाइए, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप लोगों ने कार खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही हेरफेर कर दी थी, जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी थी, इसीलिए हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये सीईओ की निजी वकील है, कॉन्ट्रैक्ट इसने ही तैयार किया होगा, इसी कारण आप मुसीबत में हैं। कमीनी कंपनी, मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की? रुको, देखता हूं तुम में से कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। क्या मतलब है? क्या फूजोंग हमें खत्म करने की योजना बना रहे हैं? तुम्हारा मामला पुलिस और कानूनी विभाग जांच कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर मेरे वकील को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको भुगतवाऊंगा। क्या यही लोंगचुआन ग्रुप का काम करने का तरीका है? कर्मचारियों का पक्ष ले रहे हैं और ग्राहकों को फंसा रहे हैं। कल सुबह 10 बजे लोंगचुआन ग्रुप कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तुम्हारे मामले में तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। अगर समस्या हल नहीं हुई तो देख लेना, हम चलते हैं। तुम ठीक हो? ठीक हूँ फूजोंग, लेकिन क्या ये मामला कल हल हो जाएगा? मुझ पर भरोसा रखो। जियांग लुयाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जानकारी है, इसे बैक स्टेज ले जाओ। जियांग लुयाओ, तुमने गलती की है। मुझे विश्वास नहीं है कि फूलिनशेन तुम्हें अभी भी बचा पाएंगे। मालिक, आप वहां नहीं जा सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। बिना लुयाओ के मेरे जीने का क्या मतलब है? मालिक, मालिक, मालिक। लुयाओ, मालिक ठीक है ना? जल्दी जल्दी। फूजोंग, ये अच्छा नहीं है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी जानकारी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। ये सारी जानकारी पिछली रात को डॉक्टर लिू ने खुद कार का डेटा लिखा था। ये सब पूरी तरह जल गया। अब हम इसे कैसे साबित करेंगे? फू भैया भी उसकी वजह से मुसीबत में है। ये औरत तो सच में एक पनौती है। फूजोंग, निपटारे का परिणाम क्या है? स्थल पर एक बहुत बड़ी आग लग गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया जाएगा। आप सभी कृपया थोड़ा इंतजार करें। लोंगकांग कॉर्पोरेशन की इस तरह की प्रतिक्रिया वास्तव में निराशाजनक है। मुझे लगता है कि आप इससे निपटना ही नहीं चाहते। आओ, उस जगह को पूरी तरह से तोड़ दो। रुको,
प्रयोगशाला रिपोर्ट को खोने से बचाने के लिए मैंने इस अनुबंध को पहले ही छिपा दिया था। यह साबित कर सकता है कि हमारी कंपनी के उत्पाद में कोई समस्या नहीं है। ये वाकई डॉक्टर लियो की लिखावट है। आपकी कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जहां तक सवाल है कि वह व्यक्ति कौन था, क्या को खुद ही उसकी पहचान नहीं करनी चाहिए? मैं थोड़ी देर बाद ली सहायक को लोगों को व्यवस्थित करने के लिए कहूंगा जो आपसे संपर्क करेंगे। आप लोग खुद जाकर पूछिए। ठीक है, तो मैं आखिरी बार आप पे विश्वास करता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप इसे कैसे संभालते हैं। चलो। मुझे नहीं पता था कि जियांग वकील सबसे मुश्किल समय में कंपनी के हितों को पहले रखती। ये वास्तव में छू लेने। फूजोंग मेरे लिए इतने अच्छे हैं, मैं कंपनी को अन्याय में नहीं फंसा सकती। फूजोंग, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, इस घटना से शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, क्या फूजोंग के पास इससे निपटने के लिए कोई तरीका है? हमने पहले ही ड्राइवर रहित तकनीक की तैयारी कर ली है और हाल ही में एक नया तकनीकी क्षेत्र खोल रहे हैं। लुंगचुआन दुनिया में नंबर 1 बनने के मंच पर होगा। सब लोग देखें और इंतजार करें। आज वाकई बहुत जोखिम भरा था। फूजोंग की मौजूदगी भी थी। आज फू झोंग की तरफ से दावत है, मैं तो पेट भरकर खाऊंगा। मैं भी। जियांग लुयाओ, क्या तुम ठीक हो? जियांग लुयाओ, कोई है क्या? जियांग लुयाओ, खून? जियांग लुयाओ, कोई है क्या? कोई है। जियांग लुयाओ सीढ़ियों से गिर गई और खून बह रहा है। जियांग लुयाओ, तुम जागो। जियांग लुयाओ, जियांग लुयाओ, जियांग लुयाओ, गाड़ी को अस्पताल ले चलो। ठीक है। जियांग लुयाओ, तुम जागो। जियांग लुयाओ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम्हें कुछ न हो। फूजोंग, मैं ठीक हूँ, बस पेट में दर्द हो रहा है। लुयाओ, तुम अचानक सीढ़ियों से कैसे गिर गई? तुम्हें किसी ने धक्का दिया? लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन था। ली सहायक, जाओ और उस व्यक्ति का पता लगाओ। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जी बॉस। मुझे माफ करना लुयाओ, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी देखभाल के लिए रह पाता तो तुम्हें कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास समय कहाँ है जो तुम 24 घंटे मुझे देखते रहो? तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें अपना हमेशा का वकील नियुक्त करना चाहता हूँ। हम जीवन भर साथ रहेंगे। फू लिनशेन, दरअसल अगर मैं वकील न भी रहूं तो भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। लुयाओ, तुम। फू लिनशेन, सही कहा। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें पसंद न करूं? फूजोंग, डॉक्टर, वह कैसी है? फूजोंग को सूचित किया जाता है कि इस जियांग का गर्भपात हो गया है। यह असंभव है। उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फिर उसका गर्भपात कैसे हो सकता है? फूजोंग, रिपोर्ट का नतीजा सच में यही है। तुम तो एक बेकार डॉक्टर हो। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। लिनशेन, तुम इन्हें दोष मत दो, ये सही कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये सच है कि मैं एक आदमी के साथ सोई थी। बच्चा चला गया, ये अच्छा ही हुआ। उसे वैसे भी नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे दिल में अभी भी वो है? मैं उसे जानती भी नहीं, वो तो बस एक हादसा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जियांग लुयाओ, ध्यान से सुनो। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मुझे परवाह नहीं है कि तुम पहले कैसी थी, लेकिन अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ मैं रहूंगा। सच में लिनशेन? चिंता मत करो, मैं इतना संकीर्ण हृदय वाला नहीं हूँ। धन्यवाद लिनशेन। चलो, तुम्हें घर ले चलती हूँ। फू भैया, आप वापस आ गए? तुम अभी तक क्यों नहीं गई? फू भैया, क्या आप जियांग लुयाओ की वजह से मुझे भगा रहे हैं? भले ही लुयाओ ना हो, फिर भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगी। फू भैया, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम यहाँ? लुयाओ, मैं और वह, ये एक दुर्घटना थी। भैया, अब मेरे पेट में है फू परिवार का खून। मुझे मत निकालो। अगर तुम दोनों पहले ही साथ थे तो तुम्हें मुझे क्यों लुभाने की जरूरत पड़ी? नहीं लुयाओ, मेरा उससे कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है। मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ। लिनशेन, अगर ऐसा है तो तुम जोह केके का अच्छे से ख्याल रखना और उसके पेट में पल रहे बच्चे का भी।
लुयाओ लुयाओ। वो भैया, डॉक्टर ने कहा है कि भ्रूण को ज्यादा साथ की जरूरत है। क्या आप उसे थोड़ा और समय दे सकते हैं? छो के वह चली गई, अब तुम्हें संतुष्टि मिली? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भली जियांग लुयाओ न हो, तुम भी कभी नहीं मेरे फू परिवार में एक कदम भी नहीं रख सकती। हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ शादी करके आ रहे हैं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। पूजोंग, यह मेरा इस्तीफा पत्र है। इस दौरान देखभाल के लिए धन्यवाद। तुम यहाँ हो? क्या हुआ, मुझसे नहीं मिलना चाहती क्या? लेकिन फू भैया रात बिस्तर पर बहुत थक गए थे, अभी भी आराम कर रहे हैं। तुम शायद उनसे मिल नहीं पाओगी। ठीक है, तो यह इस्तीफा पत्र कृपया उन्हें सौंप देना। ठीक है, तुम समझदार निकली। जियांग लुयाओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जल्द ही लोंगचुआन छोड़ दो। फू फ्रेंड का पद केवल मैं ही ले सकती हूँ। मैंने कभी भी फू परिवार में शादी करने की इच्छा नहीं की थी। क्योंकि तुमने उसका बच्चा रखा है, तो अच्छे से उसके साथ जिंदगी गुजारो। क्या तुम मुझे सब कुछ सिखा रही हो? जल्दी दफा हो जाओ, मैं तुम्हें इस जीवन में फिर कभी नहीं देखना चाहती। जियांग लुयाओ, जो आश्चर्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वो अभी भी बाकी है। हम क्या हमने माँ बेटी का रिश्ता नहीं तोड़ दिया है? फिर से मेरे घर क्या करने आए हो? अरे तुम मरी हुई लड़की, तुम मेरी पैदा की हुई हो। मेरा एहसान तुम ये जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। ये सिर्फ 200 लाख रुपए क्या है? दीदी, पिछली बार जो पैसे थे वो ताश के कुछ राउंड में ही हार गए। तुम फिर से अपने बॉस से कुछ उधार ले लो। मैंने इस्तीफा दे दिया है, मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया मेरे घर से चले जाओ। हाँ, क्या तुम्हारे पंख निकल आए हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, जब से तुम पैदा हुई हो ये सब तुम्हारे भाई का है, जिसमें तुम भी शामिल हो। अगर उधार नहीं देना है तो भी ठीक है। मैंने अभी अभी एक जीजा ढूंढ लिया है। दीदी, ये गांव के लियू शू तुम्हें 10 लाख में खरीदने को तैयार है। अब से वो तुम्हारे आदमी होंगे। नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी सहमति के बिना तुम किसी अजनबी को मेरे घर बुला रहे हो। अरे ये क्या तरीका है बात करने का, मरी हुई लड़की। मैं तुम्हें बताती हूँ, अब से वह तुम्हारे पति होंगे। पति का पत्नी के घर में प्रवेश करना ये तो स्वाभाविक और उचित है। मैं सहमत नहीं हूँ। ये तो साफ साफ मानव तस्करी है। तुम लोग जल्दी जाओ। तुम मरी हुई लड़की विद्रोह कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था यांग लाओ सान की बेटी इतनी खूबसूरत होगी। मैं अभी उसे चाहता हूँ। तुम दोनों उसे अच्छे से पकड़ो। जल्दी पकड़ो। मैं भी चाहता हूँ, और ये काम हो जाने के बाद मैं तुरंत दहेज तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। तुम बलात्कार कर रहे हो, मुझे छोड़ो। पति पत्नी के बीच ये बलात्कार कहाँ है? आओ मेरी जान। रुको, ये कमीना कौन है जो मेरे काम बिगाड़ने की हिम्मत करता है? तुम मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। तुम कौन हो? लुयाओ अब मेरी पत्नी है। ओह, ये लुयाओ के मालिक नहीं है क्या? आप सही समय पर आए हैं। क्या आप उसे कुछ और पैसे उधार देंगे? हमारा रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है और आप लोग अभी अपराध कर रहे हैं। याओ याओ, ऐसे परिवार को छोड़ देना ही बेहतर है। याओ याओ, क्या मैं तुम्हें इसे ठीक करने में मदद कर सकती हूँ? जी हाँ। अभी जाकर ली सहायक को बताओ कि इन तीनों को मेरे लिए जेल भेज दे और ये जिंदगी भर बाहर न निकल पाए। आयो आयो मालिक, ये मैं जियांग लुयाओ की शादी आपसे करवा सकती हूँ। आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते। हमने वैसे भी कुछ नहीं किया है ना? दीदी मुझे बचाओ। मैं अभी तक शादी नहीं की है। मुझे जेल खाने में मत भेजो। मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से बेच या खरीद सके। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा बुरा करने की हिम्मत की तो आपको सजा मिलनी ही चाहिए। इन तीनों को घसीट कर ले जाओ। जी मालिक। लुयाओ, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। लुयाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दादी, आप यहाँ कैसे? क्या लिनशेन ने मुझे बुलाया था। जैसे ही उन्होंने तुम्हारा इस्तीफा देखा, वह तुरंत घबराकर परेशान हो गए और उन्होंने मुझे बातचीत के लिए यहाँ भेजा था। दादी, क्या अब आपको पता चला छोके के फू जोंग के बच्चे की माँ बनने वाली है?
मैं दूसरों के रिश्ते में दखल नहीं देना चाहती थी। उन दोनों का कौन सा रिश्ता है? वो कोई शाही बच्चा पैदा नहीं कर रही है। भले ही वो पैदा करना चाहे, हम बस उसे मुआवजा दे देंगे। याओ याओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, लिनशेन, उसके दिल में सिर्फ तुम हो। दादी माँ, माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती। अरे, अगर तुम उसे माफ नहीं करती तो कोई बात नहीं, पर तुम दादी माँ को नजरअंदाज नहीं कर सकती हो। चलो, दादी माँ के साथ चलो, बिला में रहो। ये सब होने के बाद मेरा वास्तव में अब और यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, चलो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। लुयाओ, तुमसे झो केके के मामले पर बात करने आया। उस रात मुझे नशीली दवा दी गई थी। मुझे नहीं पता था कि एक बार में ही वह गर्भवती हो जाएगी। फूजोंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं कि तुम कितने माहिर हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं लिनशेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झोके के कैसे गर्भवती हुई, लेकिन बच्चा निर्दोष है। मुझे लगता है जब तक इस मामले को ठीक से नहीं सुलझाया जाता, हम दोनों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तुम बाहर जाओ। क्या तुम्हें फिर से मना कर दिया? जी तुमने झो केके को गर्भवती कैसे होने दिया? दादी, क्या मैंने आपको सब नहीं बताया? उस दिन मुझे नशीली दवा दी गई थी। मैं होश में बिल्कुल नहीं था। अगर तुम ऐसा कहते हो तो जिसके साथ तुम्हारा संबंध था वह जरूरी नहीं कि झो केके ही हो। कभी कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता है, लेकिन मुझे जो एकमात्र चीज याद है वह चांद का जन्म चिन्ह था। झो केके ने उसे हटवा दिया है। कोई सबूत नहीं है। तुम जो अपनी पवित्रता की रक्षा भी नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि याओवर तुमसे नाराज है। तुम इसके हकदार हो। याओ 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 याओ। दादी, बाल बना रही हो? आओ, दादी तुम्हारी मदद करती हैं। धन्यवाद दादी। याओ याओ, क्या तुम उसे माफ करने की नहीं सोच रही हो? दादी, मैंने अभी सोचा नहीं है कि उनका सामना कैसे करूं। ठीक है, उसे थोड़ा तंग करना भी अच्छा है, लेकिन तुम जो भी फैसला लेती हो दादी उसमें तुम्हारा समर्थन करेंगी। हम याओ याओ, क्या तुम्हारी गर्दन के पीछे जन्म चिन्ह है? आप उस चांद के आकार के जन्म चिन्ह की बात कर रही हैं? वह मेरे पास बचपन से है। क्या लिंशन ने जो जन्म चिन्ह देखा था वो याओ याओ के शरीर पर है? नहीं, मुझे यह खबर उसे तुरंत बतानी होगी। दादी, दादी, ए, याओ याओ, मैं बाहर जा रही हूँ। वह औरत जो लिनशेन के साथ सोई थी वो याओ याओ है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ? मुझे पता है ये बुढ़िया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और फूल इनशेन को चुगली करने जाना चाहती है। आज अगर तुम्हारी मौत भी हो जाए तब भी तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। मर जाओ। आह, दादी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जब मैं आई तो वह यहीं पड़ी हुई थी। जियांग लुयाओ, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने साफ देखा तुमने दादी को सीढ़ियों से नीचे धकेला। मैं नहीं थी, तुम बकवास कर रही हो। दादी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी कैसे सकती हूँ? अभी भी बहस कर रही हो? तुम ही पहली थी जिसने देखा कि दादी गिर गई हैं। इस विला में हम सिर्फ 3 लोग हैं, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैं बस, नहीं थी। ये बहस करने का सही समय नहीं है। एम्बुलेंस को तुरंत बुलाओ। दादी को बचाना जरूरी है। फूजोंग, डॉक्टर, मेरी दादी कोमा में है। एक पूरी रात हो गई, वो अभी तक जागी क्यों नहीं है? बुजुर्ग महिला को सिर में चोट लगी है। वह अब एक वानस्पतिक अवस्था वेजिटेटिव स्टेट में चली गई हैं। जब तक क्या? जब तक उन्हें कोई ऐसा आघात न पहुंचे जो उन्हें अपनी मर्जी से उठने के लिए प्रेरित करे, नहीं तो उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी बस बिस्तर पर ही गुजारनी पड़ेगी। यह असंभव है। यह असंभव है। मेरी दादी की सेहत हमेशा से बहुत अच्छी रही। जांच करो, जांच करो। जियांग लुयाओ,
ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने ही दादी को वनस्पतिक अवस्था में पहुंचाया है। बस बहुत हो गया। जियांग लुयाओ, दादी नीचे कैसे गिरी क्या तुम जानती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सच में दादी को धक्का नहीं दिया। मुझे तुम पर विश्वास है। फू भैया, जियांग लुयाओ किस तरह की इंसान है? यह औरत सासा झूठ बोल रही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे उस पर विश्वास है। दादी बूढ़ी हैं, उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ये पूरी तरह मुमकिन है। तो मुझे दादी की देखभाल के लिए रुक जाना चाहिए। जो के गर्भवती है, तुम उसे पहले घर ले जाओ। तुम्हारा धन्यवाद लुयाओ। इस बूढ़ी औरत से निपट लिया। जियांग लुयाओ, अगली तुम हो। झाओ के सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, यह मत सोचना कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकती हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या तुम नहीं चाहते कि बुजुर्ग महिला होश में आ जाए? तुम्हारे पास कोई तरीका है? डॉक्टर ने कहा कि दादी को प्रोत्साहन की जरूरत है। मुझसे शादी कर लो, हो सकता है दादी होश में आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तब तक जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चा रोज परदादी को आवाज देगा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि बुजुर्ग महिला जागना नहीं चाहेंगी। दादी हमेशा से नहीं चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं। उन्हें परपोता देने से हो सकता है यह काम कर जाए। मैं सहमत हूं। मैं शादी की तैयारी करती हूँ। लुयाओ, मुझे माफ कर दो। दादी के लिए मुझे जोखिम उठाना ही पड़ेगा। दादी, ये सब मेरी गलती है। अगर उस दिन मैंने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे छोड़ा होता, तो तुम फिसलती नहीं। दादी, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। फू लिनशेन शादी करने जा रहा है जो के से। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहती थी कि वह मुझसे शादी करे? हो सकता है हम दोनों का भाग्य का साथ न हो, लेकिन यह भी अच्छा है। जो के उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उन दोनों की शादी होना वाकई बहुत अच्छी बात है। कृपया दोनों नवविवाहितों को खुशी के मंच पर हाथ में हाथ डालकर आने दें। कृपया दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो। श्रीमती जो के क्या आप श्री फू लिनचेन को अपना पति स्वीकारने के लिए तैयार हैं? स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और उनसे शादी करेंगी? मैं तैयार हूँ। श्री फू लिनचेन, क्या आप श्रीमती जो के को अपनी पत्नी स्वीकारने के लिए तैयार हैं? स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और उनसे शादी करेंगे? मैं तैयार हूं। मुझे यह मंजूर नहीं है। दादी, आप कैसे जाग गई? तुम जियांग लुयाओ, तुम नहीं हो। मैं क्या नहीं हूँ? झो के शुक्र है कि फू लिनशेन ने अस्पताल में अंगरक्षकों का इंतजाम किया हुआ था, वरना तुम सफल हो जाती। झो के तुमने सोचा कि मुझे ऊपर से नीचे धकेल कर बन जाओगी फूफुरेन? ये तुम्हारी कोरी कल्पना है। झो के तो मेरे आदमी को फंसाने की हिम्मत कैसे की? मैंने नहीं किया। लिनशेन, देखो
उसका गर्भवती होना झूठ है। ये औरत तुम्हें लगातार धोखा दे रही है। यही वो है जिसे तुम दादी के लिए करना कहती थी। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया कि मैंने तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लिया। तुम सिर्फ मेरे परिवार के पैसे पर लालच कर रही हो। फू भैया, ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। लिनशेन, उसकी झूठी बातों पर विश्वास मत करो। याओ याओ ही वो औरत है जो उस रात तुम्हारे साथ सोई थी। क्या? बस इसलिए कि मुझे वह जन्म चिन्ह मिला, जो केके ने मुझे ऊपर से नीचे धकेल दिया। जो के लिनशन, तुम सचमुच कितने निर्दयी हो। इतने लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद भी तुम नहीं पिघले। मैं ऐसी महिला को कैसे पसंद कर सकता हूँ जिसका दिल एक नागिन का है? बताओ, तुमने और क्या किया है? तुम्हें सच बताती हूँ, तुम दोनों की कार दुर्घटना मैंने ही करवाई थी। जियांग लुयाओ, तुम्हारा गर्भपात भी मैंने ही धकेल कर करवाया था। क्या? जो के हमारा तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी दौलत और शोहरत छीन ली। अब मासूम होने का नाटक क्यों कर रही हो? जो के तुमने इतने पाप किए हैं और फिर भी हमें दोष देने का साहस कर रही हो। लिनशेन, इस महिला को इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। कोई है जी। इसे जेल में डाल दो। जी। इसे इस जीवन में बाहर नहीं आने देना। लुयाओ, मुझे माफ कर दो। पता चला कि तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लिनशेन, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। जियांग लुयाओ, तुम मुझसे शादी करोगी? इससे शादी कर लो, 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 इससे शादी कर लो। मैं तैयार हूँ।